कैसे भरे जीवन की पोटली में सद्गुण। राष्ट्र संत पूज्य श्री ललित प्रभु जी की अमृत वाणी। जीवन की खाली बोरी में हम आज कुछ सद्गुण भरें ताकि हमारी जीवन की बोरी अपने बलबूते खड़ी हो सके। क्योंकि खाली बोरी लटक तो सकती है, लेट भी सकती है, पर कभी अपने बलबूते खड़ी नहीं हो सकती है। और जैसे बोरी को अगर खड़ा होना है तो उसके भीतर कुछ भरना पड़ता है, ऐसे ही जिंदगी को अगर एक बेहतरीन जिंदगी बनानी है तो इंसान को कुछ ऐसे सद्गुण अपने जीवन में अपनाने होते हैं जिससे उसकी जीवन की खाली बोरी वापस भर सके। अपनी बात की शुरुआत मैं एक छोटे से प्यारे से नन्हे मुन्ने बच्चे की जिंदगी से करना चाहूंगा और इस बात का एहसास कराना चाहूंगा कि इंसान की जिंदगी कैसे आगे बढ़ती है। कहते हैं एक छोटा बच्चा, उम्र रही होगी कोई 9-10 साल की, लेकिन स्कूल में पढ़ने तो गया, पर जाने के बाद भी उसकी इच्छाएं, उसकी भावनाएं, उसकी मनोशक्ति कमजोर होने लग गई, क्योंकि वो चेहरे से थोड़ा काला था। और बच्चों की आदत होती है, अगर क्लास में 50 बच्चे हों और उनमें सबसे ज्यादा कोई काला बच्चा हो तो बच्चे उसका नाम क्या रख देंगे? कालू। बस अब आज का प्रवचन मैं पूरा कालू पे ले जाता हूं कि कालू जीवन में क्या बन सकता है। तो उस स्कूल के सारे बच्चों ने मिलकर उस छोटे बच्चे का नाम क्या रख दिया? कालू। अरे यहां तक प्रिंसिपल भी बुलाता, एक कालू इधर आ। और तो और टीचर, बच्चे तो छोड़ो, ये बात धीरे धीरे घर पहुंच गई तो मां बाप ने भी उसका नाम कालू ही रख दिया। अब तो वो नन्हा मुन्हा बच्चा जिसका कल तक नाम कभी नरेंद्र महेंद्र रहा होगा और आज वो पूरी दुनिया में कालू 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 बन गया। बच्चा समझ नहीं पाया कि आखिर मेरा नाम बदलकर लोगों ने कालू क्यों रख दिया, मेरा नाम बच्चों ने मिलकर कालू क्यों रख दिया। बड़ा हीन भावना से ग्रस्त हो गया। उसे लगा मैं तो कालू हूं, मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि मैं तो कालू हूं, मैं जीवन में कुछ बन नहीं सकता क्योंकि मैं तो कालू हूं, मैं जीवन में कभी अच्छे नंबर पा नहीं सकता क्योंकि मैं कालू, मैं जीवन में कभी महान आदमी नहीं बन सकता क्योंकि बच्चे के दिमाग में बात घर कर गई। दुनिया में वे ही लोग पसंद किए जाते हैं जो चेहरे से सुंदर और गोरे होते हैं, काले लोगों को दुनिया में कोई पसंद नहीं करता। और यह बात उस बच्चे के मन में घर कर गई कि काले बच्चे को दुनिया में भला कौन पसंद करेगा। बच्चा धीरे धीरे पढ़ाई में कमजोर होने लग गया, उसका पढ़ाई में मन भी नहीं लगता था। दिन भर वो हीन भावना से ग्रस्त बना रहता। जब भी मंदिर में जाता भगवान को कहता, भगवान तेरी कैसी माया, तूने मुझे काला क्यों बनाया, मुझे कोई पसंद नहीं करता। अरे टीचर तक मेरे हाथ का पानी नहीं पीते, कहते तू कालो, तू इधर बैठ जा। एक दिन जिंदगी में सबके भाग्य के खिलने के दिन आया करते हैं और एक दिन वही बच्चा स्कूल के बाहर खड़ा था। गुब्बारा बेचने वाला कोई व्यक्ति आया और वहां पर गुब्बारों में गैस भर भर के, हीलियम गैस भर भर के गुब्बारों को आसमान में उड़ा रहा था, बच्चों को दे रहा था। 50 पैसे में एक गुब्बारा, 50 पैसे में एक गुब्बारा, 50 पैसे में एक गुब्बारा। स्कूल के बच्चे बाहर आए और गुब्बारे खरीद खरीद कर आसमान में उड़ा रहे थे। वो कालू जिसकी जेब में पैसा भी नहीं था और मन में इच्छा शक्ति भी कमजोर हो गई, वो किनारे खड़ा देख रहा है। ओ, लाल गुब्बारा आसमान में गया, पीला गुब्बारा आसमान में गया, हरा गुब्बारा आसमान में गया, गुलाबी गुब्बारा आसमान में गया। ओ, तो ये रंग बिरंगे सब गुब्बारे आसमान में उड़ रहे हैं। जब सारे बच्चे गुब्बारे खरीद के चले गए तो वो कालू अब पहुंचा गुब्बारे वाले के पास और जाकर उस बच्चे ने कहा, भाई साहब मुझे केवल एक लाइन में जवाब दे दो, केवल एक पंक्ति का मुझे जवाब चाहिए कि जैसे ये लाल गुब्बारा, पीला गुब्बारा, हरा गुब्बारा, नीला गुब्बारा और ये 7 रंग के गुब्बारे आसमान को छू रहे हैं, क्या काला गुब्बारा भी?
काला गुब्बारा भी क्या आसमान को छू सकता है? उस गुब्बारे बेचने वाले आदमी ने उस बच्चे की मनोभावनाओं को समझ लिया और वो समझ गया कि हीन भावना से ग्रस्त बच्चा है, ये बच्चा हीन भावना से ग्रस्त हो गया है। उसने उस बच्चे को अपने गले से लगाया और लगा कर कहा, बेटा जीवन भर एक बात याद रखना कि दुनिया में कोई भी गुब्बारा अपने रंग से आसमान को नहीं छूता है। गुब्बारा जब भी आसमान को छूता है उसके भीतर जो गैस भरी जाती है उससे छूता है। और बेटा मैं तो अनपढ़ और गंवार हूं, लेकिन तुम्हें जीवन का महान पाठ ये पढ़ाना चाहता हूं। जैसे गुब्बारा कभी रंग के कारण आसमान में नहीं पहुंचता, वैसे भी दुनिया में इंसान भी कोई रंग से आसमान की ऊंचाइयों को नहीं छूता है। जैसे गुब्बारे को आसमान को छूने के लिए उसको भीतर से कुछ भरना पड़ता है, ऐसे ही इंसान अगर इस दुनिया में आसमान को छूना चाहता है तो उसको भीतर में ऐसे सद्गुण भरने पड़ते हैं। आदमी का गोरा रंग 2 दिन अच्छा लगता है, आदमी का ज्यादा पैसा 2 महीने अच्छा लगता है, पर मेरे बच्चे जीवन भर याद रखना, अगर किसी भी इंसान के जीवन में अच्छे गुण हुआ करते हैं, वो गुणवान व्यक्ति हर जगह पर अच्छा लगता है, जीवन भर अच्छा लगता है। दुनिया में जब भी कोई व्यक्ति महापुरुष बने तो अपने चेहरे के कारण नहीं बने, अपने चरित्र के कारण बने। आज अगर 2500 साल के बाद भी भगवान श्री महावीर मंदिरों में पूजे जा रहे हैं, भगवान श्री पारसनाथ मंदिरों में पूजे जा रहे हैं, और हजारों साल के बाद भी राम और कृष्ण मंदिरों में पूजे जा रहे हैं, तो इसलिए नहीं कि उनका चेहरा सुंदर था। दुनिया में कोई भी व्यक्ति एक्टर तो तब बनता है जब उसका चेहरा सुंदर हो, पर दुनिया में कोई भी व्यक्ति भगवान तब बनता है जब उसका जीवन और चरित्र सुंदर हो। और मैं जो आज बातें कर रहा हूं अब आपके सामने, वो सब बातें नहीं हैं जो आपके चेहरे को सुंदर बनाए। मैं उन बातों से आपकी जिंदगी की खाली बोरी को खड़ा करना चाहता हूं। कब तक हम लटकी हुई जिंदगी जिएंगे? कब तक हम अपनी ऐसी जिंदगी जिएंगे जो अपने बलबूते खड़ी ना हो सके? मैं ऐसे सद्गुण आपके जीवन में बढ़ना चाहता हूं। महापुरुष हमें ये नहीं कहते कि तुम मेरी पूजा करो और माला जपो, महापुरुष ये नहीं कहते कि तुम मेरे नाम पर रास्ते बनाओ। महापुरुष कहते हैं मेरे नाम पर रास्ते बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे नाम पर रास्ता बनाने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुम्हारा कल्याण तब होगा जब तुम मेरे रास्ते पर चलने की कोशिश करोगे। मेरे नाम पर रास्तों का नामकरण कर दिया तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, पर मेरे बताए हुए रास्ते पर तुम चल पड़े तो तुम्हारा कल्याण निश्चित हो जाएगा। इसलिए दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर महापुरुष बनता है, महामानव बनता है, भगवत पुरुष बनता है, अवतार पुरुष बनता है, तीर्थंकर पुरुष बनता है, अरे अवतार हो या पैगंबर, दुनिया में जब भी कोई व्यक्ति आसमान की ऊंचाइयों को छूता है, उस आसमान की ऊंचाइयों को छूने में सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ होता है तो उसके महान चरित्र का, उसके जीवन के सद्गुणों का, उसके जीवन में अपनाए जाने वाले वे महान विचार, महान जीवन, महान दर्शन, महान कर्म, महान सोच वो होती है जिससे इंसान ऊंचाइयों को छूता है। इस दुनिया में जीते जी वे लोग पूजे जाते हैं जो अमीर होते हैं। इस दुनिया में वे लोग जीते जी पूजे जाते हैं जो संपन्न होते हैं, जो सत्ता में होते हैं, जो सुंदर होते हैं। तय इन आंखों को वे ही लोग लुभाया करते हैं। झट से हमारा मन करेगा हम उनका सम्मान करें, हम उनको बैठाएं, हम उनको उचित आसन दें। कौन लोग? नंबर 1 सुंदर, नंबर 2 संपन्न, नंबर 3 सत्ताशील लोग। जीते जी ये लोग सम्मान पाते हैं, पर इस दुनिया से जाने के बाद उनके नाम पर सम्मान नहीं बचता। दुनिया से जाने के बाद वे लोग सम्मान पाते हैं जो अपने जीवन को त्याग और तपस्या में जीते हैं, अपने जीवन को नैतिक और पवित्रता में जीते हैं, अपने जीवन को अच्छे और सात्विक गुणों से जो व्यक्ति अपने जीवन को भरते हैं। आज गांधी जी अगर इस देश में पूजे जा रहे हैं, पूरे देश के महात्मा गांधी और बापू बने हुए हैं, पूरी दुनिया भर में उनको सम्मान दिया जाता है, तो इसलिए नहीं कि उनकी वेशभूषा सुंदर थी। याद करो, जिन लोगों ने महात्मा गांधी को देखा है, कुछ वयोवृद्ध लोगों को उनकी पूरी वेशभूषा याद होगी, और जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने उनका चित्र जरूर देखा होगा। और इस चित्र को देखकर याद कीजिए, क्या महात्मा गांधी इसलिए पूजे गए कि उन्होंने टिप टॉप कपड़े पहन रखे थे? मैंने महात्मा गांधी जी की किताब देखी थी, विदेश से छपी हुई, ब्रिटेन से छपी हुई किताब देखी थी कि जब महात्मा गांधी एक बार विदेश गए थे, वही अपनी अंगोछा और वही अपनी लकड़ी और वही कंधे पे कपड़ा लेकर जब गए थे, और वहां पर जब उनका स्वागत हुआ था ब्रिटेन की महारानी का, और वहां पर एक भव्य समारोह आयोजित किया गया था, महात्मा गांधी को मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया गया था, राजशाही वैभव सजा हुआ था। उस
वैभव के बीच भी वो अकेला महात्मा, वही अपनी अंगोछी लंगोटी में और वही अपने कंधे पर कपड़े में, वही हाथ में लकड़ी लिए हुए और वो अंगोछे में चलने वाला बापू, मैं आपको कैसे बताऊं वो जो हजारों वैभवशील लोग थे। मैंने जब वो विदेश में छपी हुई किताब में महात्मा गांधी का चित्र देखा तो मुझे लगा ओ, इसे कहते हैं भारत का त्याग। वैभवशाली लोग आजू बाजू खड़े हैं और त्यागी आदमी बीच में सम्मानित होकर अपनी लकड़ी लिए चल रहा है। मेरे भाई याद रखना, इस दुनिया में वे लोग महान होते हैं जो अपने जीवन को त्याग, प्रेम, आनंद, शांति, सुकून से जिया करते हैं। महात्मा गांधी चाहते तो देश की आजादी के उनके पास कई रास्ते थे और जो देश आजाद सन 47 में हुआ उससे पहले भी हो सकता था, पर उन्हें पता था मैं अपने देश की आजादी को दुनिया के लिए आदर्श बनाऊंगा। और उन्होंने भगवान श्री महावीर से अहिंसा का वो दिव्य पाठ स्वीकार किया कि जिंदगी में कामयाबी को हासिल करने के कई तरीके होते हैं और उनमें अगर सर्वोपरि कोई तरीका है देश को आजाद करने का, जो आजादी मैं आपको बताऊं, दुनिया भर में रक्तपात की आजादियां तो बहुत हुई थी, पर भारत इस बात के लिए गौरव करता रहेगा, इस देश ने जब आजादी पाई तो अहिंसा के बलबूते पर, त्याग के बलबूते पर, तपस्या के बलबूते पर वो गौरव में आजादी पाई कि जब जब दुनिया में आजादी के जिक्र आते हैं तो भारत की आजादी सर्वोपरि मानी जाती है, क्योंकि वो आजादी अहिंसा की आजादी थी। और यह अहिंसा का महान चरित्र महात्मा गांधी के जीवन में भगवान श्री महावीर जैसे महापुरुषों से उतर कर आया। और मैं इसीलिए तो आप लोगों को इस बात के लिए प्रेरित कर रहा हूं कि जिंदगी केवल रंग से महान नहीं होती, जिंदगी केवल धन से महान नहीं होती, जिंदगी केवल जमीन जायदाद से महान नहीं होती। जिंदगी तब महान होती है जब आदमी अपनी जिंदगी में कुछ अच्छे सद्गुण भरता है, कुछ अच्छे सद्गुण इंसान अपने जीवन में भरता है। मेरे भाई, दो लोग खड़े हैं, एक बड़ा आदमी है, एक अच्छा आदमी है। थोड़ा फर्क समझिएगा, दिमाग में आ रहा है? हमारे पास जीवन निर्माण के दो केंद्र बिंदु हैं, मुझे अच्छा पाना है, अच्छा दिखना है, और नंबर दूसरा पहलू मुझे अच्छा बनना है। जीवन जीने के दो विकल्प इंसान के पास होते हैं। एक विकल्प है मैं अच्छा पाना चाहता हूं, मैं अच्छा दिखना चाहता हूं, और दूसरा विकल्प है मैं अच्छा बनना चाहता हूं। जरा आप ही सोचिए, भविष्य का निर्माण किसका होगा? जो अच्छा पाना चाहता है, जो अच्छा दिखना चाहता है। भगवान श्री महावीर, भगवान श्री बुद्ध, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण धरती पर इसलिए नहीं पूजे जाते कि उन्होंने अच्छा पाना और अच्छा दिखने का काम किया था, वे इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि उन्होंने अच्छा बनने का काम किया था। और ये जो अब जीवन की बोरी को मैं कुछ अच्छे अनमोल रत्न आपकी जिंदगी में देना चाह रहा हूं, उसका मुख्य काम यही होगा, ये आपको बड़ा आदमी नहीं बनाएगी, ये आपको अच्छा आदमी बनाएगी। और याद रखना, दुनिया में सबसे बड़ा आदमी वही होता है जो अच्छा आदमी होता है। जो सच्चा और अच्छा आदमी होता है वो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी होता है। नंबर एक, आपने पहचान से काम लिया। नंबर एक, किसी की पहचान से आपको काम मिला, जरा बताओ उसकी उम्र कितनी होगी? कितनी होगी? बुद्धि लगाओ। किसी की पहचान से आपको काम मिला, उसकी उम्र 2 दिन की होगी, पर काम से आपकी पहचान बनी, इसकी उम्र जिंदगी भर की होगी। तो जीवन में एक उसूल हमेशा याद रखना, मैं कभी भी पहचान से काम नहीं लूंगा, मैं काम ऐसा करूंगा कि जीवन में मेरी पहचान बन जाए। और अगर कोई भी इंसान अपनी जीवन की पोटली को सद्गुणों से भरना चाहता है, मैं छोटे छोटे मंत्र 5-5 मिनट में एक एक मंत्र को आगे बढ़ाऊंगा, ताकि आप अपने जीवन में एक एक, अगर डालना चाहें जीवन की चाबी के छल्ले में ये चाबियां डाल लो, भरना चाहें तो इन अनमोल हीरों से अपने जीवन की झोली को भर लो। पर ये हीरे आपके लिए बेशकीमती काम करेंगे। और जीवन में पहला गुण जो मैं आपके जीवन में जोड़ना चाहता हूं, ये मैंने वो गुण आपको निवेदन कर रहा हूं जो जिन शासन में मार्गानुसारी शावक के लिए जीने योग्य जो सद्गुण होते हैं, मैं उनमें से कुछ सद्गुण आपके जीवन की झोली में भरना चाहता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति शुभ शावक बनना चाहता है, अच्छा गृहस्थ बनना चाहता है, एक अच्छा निर्मल पवित्र शावक बनना चाहता है, तो उसके जीवन में ये सद्गुण होने अनिवार्य हैं। और जो मार्गानुसारी गुण मनुष्य के लिए कहे गए हैं, मैं उनमें से कुछ खास हीरे आपको दे रहा हूं। और उसमें पहला हीरा भगवान ने हमको दिया है, और वो है हर इंसान इस सद्गुण के लिए अपने आप को जोड़ कर रखे। और पहला सद्गुण है, मैं जब भी धन का अर्जन करूंगा, न्यायोपार्जित धन का ही उपयोग करूंगा।
दिमाग में ले लीजिए और मुंह से बोलनी भी लीजिए, ताकि मुंह से बोलने पर बात भीतर उतर जाएगी और घर कर जाएगी। नंबर पहला मंत्र आपको मैं दे रहा हूं और वो है न्यायोपार्जित धनोपार्जन। न्यायोचित धनोपार्जन पहला मंत्र है, न्यायोचित धनोपार्जन। मैं जब भी धन का अर्जन करूंगा, मैं ऐसा धन का अर्जन करूंगा जो सात्विक हो, मैं ऐसी रीति से धन कमाऊंगा जो न्यायोचित हो। मैं कभी भी गलत तरह का पैसा अपने घर में नहीं लाऊंगा। आपने बचपन में बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, चोरी का माल कहां जाता है? मोरी में। इसका मतलब क्या हुआ? अगर गलत तरीके से तुम्हारे जीवन में धन आएगा तो उसके जाने के रास्ते भी गलत हो जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं हर श्रावक को अपने जीवन में पहला सद्गुण जोड़कर रखना चाहिए। कोई बहुत बड़ा अमीर हो जाना जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, पर अपने जीवन को सद्गुणों से भरकर रखना यह जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। दुनिया के महापुरुष आज इसलिए नहीं पूजे जा रहे कि वो बहुत अमीर थे, वो इसलिए पूजे गए क्योंकि उन्होंने बहुत नैतिक, पवित्रता, ईमानदारी, सच्चाई और अच्छाई के रास्ते को अपनाया था, इसलिए वो दुनिया में महान बने। एक बार गलत तरीके से पैसा कमाकर आदमी अपने आप को अमीर दिखा तो सकता है, लेकिन वो जब भी आईने के सामने जाएगा और अपना चेहरा देखेगा तब भीतर से आवाज आएगी, बेटा आज ये तूने पाया है ना, जिस गलत तरीके से तूने पाया है इसका परिणाम क्या होगा। याद रखना उस अनमोल घटना को, जो इतिहास की अनमोल घटना है, कि जब कहते हैं डाकू संतों को भी लूटने के लिए आ जाता है। आखिर कैसे जन्म होता है वाल्मीकि का? वाल्मीकि के भीतर अध्यात्म और धर्म की चेतना कैसे जागृत होती है? वाल्मीकि के भीतर अध्यात्म की पावन गंगा कैसे बहनी शुरू होती है? कहते हैं आदमी तो डाकू था, डाकू से साधु कैसे बनता है इंसान? और कहते हैं तब जब वो लूटते लूटते साधु संतों को भी लूटने लग गया तो संतों ने कहा ठीक है भाई ले लो, हमारे पास तो लकड़ी है, पात्र है, डंडा है, झोली है, जो तुम्हें लेना हो ले लो, कपड़े हैं, पर मुझे एक बात बताओ, तुम ये लूटपाट कितने वर्षों से कर रहे हो? उसने कहा महाराज कई वर्ष हो गए, मेरा तो धंधा ही यही है, अरे इसी से तो परिवार का पालन पोषण करता हूं। और तब कहते हैं उन संतों ने उससे कहा एक बात बताओ, तुम ये जो धन कमाते हो ये किसके काम आता है? तो उसने कहा मैं डकैती करके धन कमाता हूं, ये मुझे पूरे परिवार के काम आता है। संतों ने कहा एक बात बताओ, पता है तुम गलत काम करके पाप भी कमाते हो? कि हाँ हाँ कमाता हूं। तो कहा एक बात बताओ, जब धन का बंटवारा पूरा घर करता है, परिवार करता है, तो पाप का बंटवारा? तो उसने कहा वो भी परिवार करेगा। संतों ने कहा बस एक काम करो, अपने घर जाकर अपनी पत्नी से, बच्चों से, माँ बाप से, भाई से, सबसे कर पूछ के आ जाओ कि तुम्हारे पाप को भी बांटने के लिए वो तैयार है क्या? पता नहीं उस व्यक्ति की आत्मा जगती है, उस डाकू के भीतर साधु की वृत्ति जगती है। वो आता है अपने घर और जाकर के मम्मी पापा, पति पत्नी, बच्चों सबको इकट्ठा करता है, माँ बाप, भाई बहन, अपनी धर्म पत्नी, अपने बच्चों को इकट्ठा करके कहता है मुझे एक बात बताओ, मैं जितना डकैती करके धन ला रहा हूं तुम सारी सुविधाओं को भोग रहे हो, पर इसके साथ जो मैं पाप कमा रहा हूं उसका फल कौन कौन भोगने को तैयार है? मां ने कहा बेटा कैसी बात करते हो, पाप का फल तो अकेले को भोगना पड़ता है क्या? बाप ने कहा, तो उसने पापा से पूछा पापा जी आप बताओ। कहा बेटा पाप जो करोगे वो तो खुद को ही भोगना पड़ेगा ना, परिवार केवल धन में बंटवारा करता है, पापों का बंटवारा कोई परिवार नहीं करता। अरे लोग जब तुम बीमार पड़े रहोगे साता पूछने आ सकते हैं, पर तुम्हारे रोग का बंटवारा तो नहीं कर सकते। अरे उसने अपनी पत्नी से पूछा बोल भाग, मैं तेरे लिए तो सारी डकैतियां और गलत काम कर रहा हूं, तू तो? उसने कहा मुझे क्या पता, पाप का बंटवारा तो दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। और तब कहते हैं उस व्यक्ति की आत्मा जग जाती है और तब वो निर्णय कर लेता है ओ तो मतलब ये दुनिया बड़ी गजब की है, मैं तो कितने तरह से गलत काम करके, डकैती करके, हिंसा करके, झूठ बोल के, फरेब करके, लोगों के दिलों को दुखाकर धन इकट्ठा करके परिवार को असीम सुविधाएं दे रहा हूं, और ये लोग ऐसे हैं जो दुख की वेला में कोई भी मेरा साथ देने वाला नहीं है, संकट की वेला में कोई मेरा साथ निभाने वाला नहीं है, कोई परिजन मेरे काम आने वाला नहीं है। और तब कहते हैं उसके भीतर का डाकू मर जाता है और उसके भीतर में साधु पैदा हो जाता है।
मैं इसीलिए पहला मंत्र आप लोगों के जीवन में डालना चाहता हूं, और आज मन बना लो, मैं जितना भी धन को कमाऊंगा कोई फर्क नहीं पड़ता है आपने घी में रोटी को डुबो के खाया या घी को ऊपर हल्का सा लगा कर खाया, और क्या फर्क पड़ता है अगर आपने लुक्खी रोटी भी खा ली। पर जब आप लुक्खी रोटी खाएंगे ना, आपके मन में इस बात का भरोसा होगा, ये न्यायोचित धन है, ये निर्मलता का धन है, ये पवित्रता का धन है, ये सच्चाई का धन है, ये ईमानदारी का धन है। ईमानदारी के धन के साथ अगर आपके पत्नी के हाथ में कांच की चूड़ी है तो भी गौरव होगा, और बेईमानी के धन की अगर हीरे की चूड़ी है तब भी मन में ग्लानि होगी, ओ इसके पीछे भी कुछ अशुभ कर्म छिपे हैं। इसलिए भगवान श्री महावीर जब श्रावक के लिए मार्गानुसारी जीवन का पाठ पढ़ा रहे हैं तो उसका पहला मंत्र हमको दे रहे हैं, और वो है हर कोई इंसान न्यायोचित, जो न्याय से, जो ईमानदारी से, जो निष्ठा पूर्वक केवल अपना भला करने की सोच के बजाय सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना के साथ जो न्यायोचित धन को कमाता है वो आदमी सुखी रहता है। और कोई व्यक्ति अगर मौके का गलत लाभ उठाकर कोई व्यक्ति अगर मौके का गलत लाभ उठाकर और गलत तरीके से धन कमाना चाहता है कि अपना सारा घाटा इन्हीं 6 महीनों में पूरा कर लूंगा, तो मेरे भाई एक बात याद रखना, तुम गलत तरीके से पैसा कमा कर पत्नी के हाथ में तो हीरे की चूड़ी पहना दोगे, पर एक दिन तुम्हारे हाथ में लोहे की हथकड़ी आएगी तो तुम्हें बचाने वाला कौन होगा। सो भगवान कहते हैं पहला धर्म हमारा होना चाहिए, और वो है, बोलो बोलो, न्यायोचित धनोपार्जन। मैं जो कुछ कमाऊंगा न्याय से कमाऊंगा, नीति से कमाऊंगा। मैं जितना कमाऊंगा कोई दिक्कत नहीं है, 10 लाख का दान देने के बजाय 1 लाख का दे दूं, और 1 लाख का देने के बजाय 11,000 का दे दूं, और 11,000 के देने के बजाय 1,000 का दे दूं। भगवान से पूछा गया, एक व्यक्ति जो गलत तरीके से धन कमा रहा है उसने 11 लाख का दान दिया, और एक व्यक्ति जो न्यायोचित धन कमा रहा है उसने 11 रुपए का दान दिया, तो दोनों में किसका दान महान है? क्या बताएंगे भगवान? क्या जवाब देंगे? सोचो, सोच कर सोचो, भगवान क्या जवाब देंगे? क्या देंगे? प्रकाश जी मालू खड़े होइए, भगवान क्या जवाब देंगे? भगवान से पूछा गया, एक व्यक्ति ने गलत तरीके से धन कमाया तो उसको उसने 11 लाख का दान दिया, और एक व्यक्ति वो है जिसने निर्मलता, पवित्रता, नैतिकता के साथ धन कमाकर केवल 11 रुपए का दान दिया, तो ज्यादा महान दान किसका हुआ? किसका हुआ? सब बोलो, जोर से बोलो। तो समझ में आई? थैंक यू सो मच। ये बात समझ में आई जिंदगी में कि न्यायोचित जो धन होता है, नीति से कमाया हुआ जो धन होता है, वो बरकत भी करता है। 7 पीढ़ी तक धन उसी का सुरक्षित रहता है जो व्यक्ति न्यायोचित धन कमाता है, और जो गलत तरीके से धन कमाया। इसलिए धनोपार्जन के साथ सबसे बड़ी अगर कोई जरूरत है, हमारा नैतिक जीवन हो, हमारा चारित्रिक जीवन निर्मल हो, हमारा नैतिक जीवन हो। मैंने जितना कमाया है, जो कमाया है, मैंने कोई काम ऐसा नहीं किया जिसमें चोरी का दोष लगा हो, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें झूठ का दोष लगा हो, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे दूसरे का गला दबाया हो, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे दूसरे का दिल दुखाया हो, मैंने ऐसा कोई धन नहीं कमाया जिससे दूसरे के धन को छीनने का मुझे पाप लगा। मेरे भाई, इस दुनिया में किसकी अमीरी सदा रही है? एक बात बताओ। अभी अभी आप 2-4 दिन से जो अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि जो कभी देश के अमीरों में शाह थे, आज उनके क्या हालत हो गए हैं। तो देश में और दुनिया में और हमारी जिंदगी में भाग्य तो सबकी करवटें बदलता रहता है। अमीरी की अमीरी सदा नहीं रहती, गरीबी की गरीबी सदा नहीं रहती। आदमी कितना भी बड़ा अमीर बन जाए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो जिंदगी भर आजीवन उसकी 7 पीढ़ी अमीर ही बनी रहेगी। सड़क पर आते में पता नहीं लगता। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहूंगा, पहला जीवन का पाठ पढ़ लो, मैं न्यायोचित धन कमाऊंगा।